हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरवाल की टेक्स्ट बुक से एडिशन 2022 चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज सब्सक्रिप्शंस? सब्सक्रिप्शंस जो है वो मंथली या ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली contributions made by members of a not-for-profit organization so that their membership is alive and they can take the advantage or the benefits which the club or the organization is providing. right? तो ये इस तरीके से इसे समझा जा सकता है कि ये एक मंथली फीस है, हर महीने देना है। कई बार हम इसे एवरी 3 मंथ्स रिसीव करते हैं। हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। सो अदर देन एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, हर मेंबर को मंथली फीस भी देना होता है। सो साल भर का मंथली फीस हमें कैलकुलेट करना रहता है ताकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसे शो कर सकें। लेकिन जितना भी अमाउंट रिसीव करती है ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो या प्रीवियस ईयर से या नेक्स्ट ईयर से, वो सारा का सारा अमाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में लिखते हैं। लेकिन जो ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है उसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना रहता है। और सब्सक्रिप्शंस जो है ये एक सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में इनकम साइड में हमें सब्सक्रिप्शन शो करना होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि साल भर का सब्सक्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन को उसी साल मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन हमें नेक्स्ट ईयर भी मिलता है, और ऐसा भी होता है कि कुछ मेंबर्स होते हैं जो हमको इस साल अगले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन दे देते हैं। सो इस तरीके से हमें बहुत सारे डिटेल्स को देखना रहता है क्वेश्चन में, ताकि हम ये कैलकुलेट कर सके कि ईयरली सब्सक्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन को कितना मिलना चाहिए था और कितना मिला है। दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो नहीं मिला है इसी साल का है, करंट ईयर का, लेकिन वो हमें अगर रिसीव नहीं हुआ है तो हम उसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन अगर करंट ईयर में हमें फ्यूचर ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो हम उसे एडवांस सब्सक्रिप्शन कहेंगे। सो हमें इसी डिटेल को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ करंट ईयर में हो रहा है ऐसा नहीं है, वो प्रीवियस ईयर में भी हो चुका है। तो जब वो प्रीवियस ईयर में हो चुका है तो हमें उसका एडजस्टमेंट करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में करना होगा। सो we will understand the concept of how to calculate subscriptions for the current year by going through the questions given in the textbook. So let us see some questions from the textbook. So question number 15, मुझे उम्मीद है कि आपने अपना टेक्स्ट बुक खरीद लिया है। फाइन। सो this year 2022's edition for T.S. Gerwal textbook one should purchase. Now it is available in the market. So let us see question number 15. From the given extracts obtained from receipt and payment account of Chima Club for the year ended 31st March 2019 and additional information, calculate the amount of subscription in arrears as on 31st March 2019. मतलब ये है कि हमें टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019 कैलकुलेट करना है। और यहाँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। देखिए, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें ये इन्फॉर्मेशन है। ये तीनों इन्फॉर्मेशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का है। इसमें हमें प्रीवियस ईयर का, मतलब जो पिछला साल है उसका 10,000 रुपीज़ मिला है। करंट ईयर जिसके लिए हमें कैलकुलेट करना है इसका 1,20,000 मिला है। और नेक्स्ट ईयर का जो कि एडवांस सब्सक्रिप्शन है यह हमें 7,000 रुपीज़ मिला है। तो ये तो करंट ईयर है। करंट ईयर नाउ दिस कैन बी कॉल्ड एज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब जो पिछले साल हमें नहीं मिला था इसलिए हम इसे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कह रहे हैं।
और ये जो साल के आखिरी दिन में हमें अगले साल का मिला है, इसको हम कहेंगे क्लोजिंग एडवांस, है ना। तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो मिला है उसमें से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखने के लिए सिर्फ यही इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए जरूरी है। बाकी पिछले साल का जो हमें इस साल मिला है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, और इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ डिटेल्स और भी है। सी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन, द क्लब हैड 130 members पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1000 ईच, राइट। यहाँ पर क्लब के पास 130 मेंबर्स है और हर मेंबर को 1000 रुपीज देना है। सो आप समझ जाइए 130 मेंबर और हर मेंबर 1000 रुपीज दे रहा है, मतलब कितना रुपया हो गया, 1,30,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर हो गया, है ना। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर 16,000 रुपीज, मतलब लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन 16,000 आउटस्टैंडिंग था। यू सी, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग था, 16,000, उसमें से हमें 10,000 रुपीज ही रिसीव हुआ, मतलब अभी भी 6,000 रुपीज जो है ये आउटस्टैंडिंग है। यू शुड अंडरस्टैंड दिस, है ना। देखिए लास्ट ईयर में 16,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिला, तो करंट ईयर में मिलना चाहिए था पूरा का पूरा 16,000, लेकिन उसमें से कितना मिला है ये प्रीवियस ईयर का है, इस 16,000 में से 10,000 ही मिला, मतलब अभी भी 6,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। ठीक, अब आगे सुनिए, 10 members पेड सब्सक्रिप्शन फॉर ₹2018-19 इन 17-18, मतलब यह है कि 10 मेंबर्स जो हैं वो प्रीवियस ईयर ही करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन दे दिए हैं। सो 10 मेंबर्स 1,000 रुपीज के हिसाब से 10,000 रुपीज हो गया, है ना। तो ये हमें लास्ट ईयर ही मतलब पिछले साल ही मिल चुका था, और अभी हमको मिला है करंट ईयर से रिलेटेड 1,20,000, तो हो गया हमारे पास 1,30,000, मतलब करंट ईयर का कोई भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग नहीं है ना। 1,20,000 तो मिल ही चुका है, आउट ऑफ 1,30,000 1,20,000 वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, और कह रहे हैं कि पिछले साल हमें 10,000 रुपीज मिल चुका था। सो वो पिछले साल का एडवांस मतलब ओपनिंग एडवांस प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू 1,30,000। सो करंट ईयर का कोई भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग नहीं है। आउटस्टैंडिंग जो है वो पिछले साल का जो 16,000 रुपये मिलना चाहिए था उसमें से 10,000 रुपीज ही मिल पाया है, तो आउटस्टैंडिंग साल के आखिरी में हम कितना बताएंगे, 6,000 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग, जो कि करंट ईयर का नहीं है, दैट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर ओनली। फाइन। सो क्वेश्चन में हमें करना क्या था कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। सो एरियर्स कितना रुपए है, ओनली 6,000 रुपीज इज अवर एरियर्स, जो कि करंट ईयर का नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का है, जो कि 16,000 रुपीज मिलना चाहिए था, उसमें से सिर्फ 10,000 ही वसूल हुए, तो बाकी का 6,000 रुपए हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय प्रिपेयरिंग अ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। So here is the format of subscription account for question number 15 in the books of Chima Club. Fine. अब हमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो हम यहाँ लिखेंगे। So let us start with the amount received during the year as subscription. So अमाउंट रिसीव हुआ है तो हम इसे क्रेडिट साइड रिसीव करेंगे। सो इसे हम लिखते हैं बाय बैंक। बाय बैंक में हमने कितना रिसीव किया सब्सक्रिप्शन के नाम पर, 10,000 रुपीज़ पिछले साल का प्लस 1,20,000 रुपीज़ करंट ईयर का प्लस 7,000 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर का। सो इन दिस वे इट इज़ हाउ मच, 137। सो 1,37,000 हमने सब्सक्रिप्शन का रिसीव किया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पिछले साल 16,000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिला था, है ना, मीन्स ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ₹16,000। सो वी विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड। सो टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इट इज 16,000 रुपीज।
फिर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि 10 मेंबर्स ने पिछले साल ही हमें सब्सक्रिप्शन दे दिया था, सो वी विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड बाय ओपनिंग एडवांस. Opening advance subscription is how much? 10 members, 1000 each, so it will be 10,000 rupees. Then क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि क्लोजिंग एडवांस भी है हमारे पास. ये 7,000 रुपीज जो है ये क्लोजिंग एडवांस है, सो वी विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड टू क्लोजिंग एडवांस. लेस करेंगे हम. So out of 1,37,000, 7,000 is advance, so we will subtract it. So we will write it on the debit side, closing advance. Then we know कि there are 130 members. हमें पता है कि 130 members है और हर member को 1,000 rupees देना है. So to income and expenditure account. Income and expenditure account. यहाँ लिखना है हमको total members multiplied by contribution per member, so it will be how much? 1,30,000. ठीक. Now all the information is filled. यहाँ भी हमने लिख दिया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और क्रेडिट साइड है बैंक, ओपनिंग एडवांस. तो हमारे पास जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा ये आ जाएगा बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग. इनका ग्रैंड टोटल करेंगे हम. यहाँ आएगा 1,53,000. टू मेक इट 1,53,000 ऑन द क्रेडिट साइड वी हैव टू इंसर्ट एन अमाउंट विच इज 6,000. दिस इज योर आंसर, बैलेंसिंग फिगर. तो यहाँ ध्यान दीजिए कि सब्सक्रिप्शन जो है ये इनकम है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक एसेट है, तो डेबिट बैलेंस, इसलिए ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अगर डेबिट साइड आएगा तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड ही आना चाहिए. उसी तरीके से एडवांस इनकम एक लायबिलिटी होता है. सो ओपनिंग एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी, सो क्रेडिट बैलेंस होता है ये, तो इसे हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं. अगर ओपनिंग एडवांस क्रेडिट साइड लिखा है तो क्लोजिंग एडवांस जो है वो डेबिट साइड आ जाएगा. फाइन. फिर जितना बैंक से हम पैसा रिसीव किया, तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन, सो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है यहाँ, है ना. क्रेडिट साइड लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन अकाउंट के, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है और इतना सब्सक्रिप्शन हमें मिला है. और क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक इनकम है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसलिए देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा गया है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट हुआ है. सो आप जब फॉर्मेट याद कीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, इनकम इज ऑन द क्रेडिट साइड, सो इट इज करेक्टली क्रेडिटेड. सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग फिगर. ये 6 आइटम्स में से जो भी आइटम आपको कैलकुलेट करने के लिए कहता है वो इसी फॉर्मेट में व्हेन यू पुट इट देन यू विल गेट द मिसिंग फिगर एंड दैट विल बी योर आंसर. सो इस बात को मैं पहले ही समझा चुका हूं कि दिस 6,000 इज रिलेटेड टू दिस प्रीवियस ईयर्स आउटस्टैंडिंग. प्रीवियस ईयर्स आउटस्टैंडिंग में से हमें 10,000 16,000 आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर, उसमें से 10,000 ही मिला है और बाकी का 6,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है. जबकि करंट ईयर में हमें मिलना चाहिए था 1,30,000 रुपीज, क्योंकि हमारे पास 130 मेंबर्स हैं, हर मेंबर को 1,000 रुपीज देना है. तो हमें मिला कितना है करंट ईयर का? 1,20,000. और साथ में पिछले साल ही 10,000 रुपये मिल चुका था. तो देखिए यहाँ पर हमें 1,30,000 तो पहले से मतलब इस साल मिल ही गया है. सो करंट ईयर का कोई भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं है. Now let us see question number 16. During the year ended 31st March 2022, subscription received by Jaipur Literary Society were rupees 4,20,000. These subscriptions include rupees 14,000 received for the year ended 31st March 2021. On 31st March 2022, subscription due but not received were rupees 10,000. What amount should be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2022 as subscription? So I will suggest you, you should be practicing this, that you have to read the question very
very precisely with full comprehension. If you miss any part of the question, then your calculations will be wrong. Fine. So much details are given here. Don't take it easy and go through the question and understand the full question first before you start attempting the answer. Right. So we will put all these information with explanation in subscription account, and I will also show a small table in which quick calculations can be done with this. Fine. So let us see. So solution 16. In the books of Jaipur Literary Society subscription account for the year 2021-22. नाउ सी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें 4,20,000 रुपीज़ इस साल सब्सक्रिप्शन का मिला है. सो वी विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैंक जितना भी मिला है वर्ष के दौरान 4,20,000 मिला है. अब इसमें कह रहा है कि these subscription include 14,000 rupees received for the year ended 31st March 2021. अब इस 4,20,000 में 14,000 जो है वो पिछले साल का है, मतलब ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है. सो वी विल राइट हियर ऑन द डेबिट साइड टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग. हाउ मच? 14,000 रुपीज इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जो कि इसमें शामिल है. So opening outstanding we will write it on the debit side. And on 31st March 2022 subscriptions due but not received were rupees 10,000. अब by closing advance, no, by closing outstanding is how much? 10,000. मतलब बोल रहा है क्वेश्चन की 10,000 रुपीज अभी भी इस साल का मिलना हमें बाकी है. सो ओपनिंग एडवांस वी हैव टू राइट ऑन द डेबिट साइड एंड क्लोजिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वी हैव टू राइट ऑन द डेबिट साइड एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वी हैव टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड. नाउ इन द क्वेश्चन देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग एडवांस. ओपनिंग और क्लोजिंग एडवांस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है. इसका मतलब यह है कि वो नील है, जीरो है. अब इसमें से हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. सो हियर आ गया, यहाँ आ गया 4,30,000 और यहाँ भी 4,30,000 लाने के लिए हमें यहाँ कुछ अमाउंट लिखना पड़ेगा. सो इट इज़ 4,16,000 एंड दिस इज द अमाउंट जो हमें कैलकुलेट करना है. यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का. नाउ दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर और यही वो अमाउंट है. ये ईयरली सब्सक्रिप्शन है जो क्लब को मिलना चाहिए था, सोसाइटी को मिलना चाहिए था. 4,16,000 रुपीज़ यही इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन है. जबकि हमको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में है ना, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमको कितना मिला? 4,20,000. लेकिन ये साल भर का सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसमें से कुछ तो पिछले साल का है ना, तो वो हमने माइनस कर दिया. और ये पूरा भी नहीं है क्योंकि हमको अभी भी 10,000 रुपये इस साल का मिलना बाकी है. सो 10,000 रुपीज़ को हमने और कंसिडर किया. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ईयरली सब्सक्रिप्शन कितना लिखना है. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़े. आप इसको टेबल के जैसे भी एक के नीचे एक लिख करके भी बना सकते हैं. सो लेट अस सी दैट ऑल्सो. ऐसा छोटा सा टेबल बनाकर हम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ लिख देंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से कितना रिसीव किया है हमने? इट इज 4,20,000. फाइन. अब इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये हमने रिसीव किया, ये हमको लेस करना है. 14,000 रुपीज़ लेस करेंगे और प्लस करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इसलिए लेस कर रहे हैं क्योंकि वो इस साल का है ही नहीं, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है जो हमको मिला है, तो हम इसे एलिमिनेट कर देंगे. उसी तरीके से क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो है तो करंट ईयर का और हमें मिला नहीं है. अगर मिला नहीं है तो वो रिसीव्ड में अमाउंट में है ही नहीं, तो हमको साल भर का सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करना होगा. नाउ इतना ही जानकारी हमें दिया हुआ है. अब यहाँ आंसर जो आया 4,16,000,
This is the subscription for the year. So this is your answer. Now let us see question number 17. Subscription received during the year ended 31st March 2022 are: for the year ended 31st March 2021, 1600. For the year ended 31st March 2022, it is 84,400. And for the year ended 31st March 2023, it is 3,200. So total subscription received is 89,200, जिसमें से 1,600 प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का 84,400 है, और 3,200 जो है वो नेक्स्ट ईयर का है. फाइन. Now there are 450 members each paying an annual subscription of ₹200. हमारे पास इतने मेंबर्स हैं और हर मेंबर को ₹200 देना है. 1,800 were in arrears for the year ended 31st March 2021. So पिछले साल हमें कितना सब्सक्रिप्शन नहीं मिला? ₹1,800 नहीं मिला, जिसमें से ₹1,600 मिल चुका है. देखिए करंट ईयर में हमें ₹1,600 इसी 1,800 का हिस्सा मिला है. मतलब मिलना चाहिए था 1,800 और मिला है 1,600. तो अभी भी ₹200 आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का. पिछले साल का अभी भी ₹200 रिसीव करना बाकी है. फाइन. अब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोड इन द क्रेडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022. अब क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि साल भर का सब्सक्रिप्शन कितना है जो कि हमें ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 में कैलकुलेट करना है. तो ये दिख इतना बड़ा रहा है क्वेश्चन, लेकिन जो पूछ रहा है क्वेश्चन उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको बस आप मेंटल मैथमेटिक्स से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना. 2 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ये. देखिए कितने मेंबर्स है? 450 मेंबर्स है. सो 450 मेंबर्स और हर मेंबर को ₹200 देना है, तो 90,000 ही आंसर है. और यही अमाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करना है. क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछ रहा है कि कितना आउटस्टैंडिंग है इस साल का. हमें तो सिर्फ ये बताना है कि कितना उसको सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट का लिखना है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. सो टोटल मेंबर्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन बाय ईच मेंबर, that will be 90,000. So this is the answer here. So we need not to take out pen and paper for this. Mentally also you can solve such simple questions. So we will move on to question number 18. Now, during the year ended 31st March 2022, subscriptions received by Masonic Club Delhi were ₹4,09,000, including ₹5,000 for the year ended 31st March 2021. Now, receipt and payment account में वर्ष भर के दौरान ₹4,09,000 का सब्सक्रिप्शन मिला, जिसमें से ₹5,000 पिछले साल का है. तो हम ये ₹5,000 को माइनस कर देंगे, है ना. एंड ₹10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023, और नेक्स्ट ईयर का से रिलेटेड 10,000 भी इसी में शामिल है. तो ये भी लेस कर दीजिए क्योंकि ये करंट ईयर का तो है नहीं. सो ये दोनों अमाउंट हमें लेस करना है. अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 वेर 15,000. नाउ साल के आखिरी में ₹15,000 का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है. लेकिन ये जो है 15,000, ये करंट ईयर का 15,000 के साथ साथ प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट इसमें इंक्लूडेड है. करंट ईयर का भी है और प्रीवियस ईयर का भी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन पढ़िए आप. लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इज ₹8,000. मतलब पिछले साल हमें ₹8,000 का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला था, है ना. और फिर यहां कह रहा है कि इसी 8,000 में से 5,000 मिल गया. मतलब इस 8,000 का 3,000 अभी भी मिलना बाकी है ना. देखिए यहाँ ₹8,000 पिछले साल नहीं मिला था, अभी बोल रहा है कि इस 8,000 में से 5,000 मिल गया, तो इसमें से ₹3,000 अभी भी मिलना बाकी है. तो ये जो ऊपर 15,000 दिया हुआ है उसमें से 3,000 जो है वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, 3,000, और बाकी का 12,000 जो है वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. इस डिटेल को आप समझिए, है ना. वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट वेर ₹18,000, और ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 18,000 है. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 18,000 है, तो इसे हम ऐड करेंगे क्योंकि जो पिछले साल हमें एडवांस में मिल गया था
वो है तो करंट ईयर का। सो इस तरीके से हम 18,000 रुपीज़ ऐड करेंगे। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। सो आप इसको टेबल बना करके भी बना सकते हैं और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके भी बना सकते हैं। सो सॉल्यूशन 18, इन दिस वी विल प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखा हुआ है ₹4,09,000। सो बाय इनकम एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, बैंक, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आया है हमारे पास 4,09,000। देन इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, हमें 5,000 मिला, दैट्स ओके। एंड 10,000 फॉर द ईयर नेक्स्ट ईयर। सो ये क्या हुआ, 10,000 रुपीज़ ये हुआ ओपनिंग, ये हुआ क्लोजिंग एडवांस। फाइन। सो क्लोजिंग एडवांस हम इधर लिखेंगे, टू क्लोजिंग एडवांस। ₹10,000। फिर लास्ट थर्ड लाइन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब टू ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस, नॉट ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, सॉरी, आउटस्टैंडिंग इज 8,000 रुपीज। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इधर लिखना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमें क्रेडिट के साइड लिखना। वाइल सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट, मतलब ओपनिंग एडवांस। सो क्लोजिंग एडवांस डेबिट में लिखा है तो ओपनिंग एडवांस हमें क्रेडिट में लिखना है। ओपनिंग एडवांस इज ऑफ ₹18,000। देन मिडिल ऑफ द क्वेश्चन में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वेयर। सो क्लोजिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अगर डेबिट साइड है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमें क्रेडिट साइड लिखना है, बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में है 2021-22 का भी है और 2020-21 का भी है। फाइन। क्वेश्चन में 15,000 रुपीज़ जो है वो 2021-22 का है। और पिछले साल देखिए क्वेश्चन में देखो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 8,000, और सेकेंड सेंटेंस में ही लिखा हुआ है कि इसमें इस 8,000 में से सिर्फ 5,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुआ है, मतलब अभी भी 3,000 रुपीज़ पिछले साल का रिसीव होना बाकी है। 8,000 में से सिर्फ 5,000 रुपीज़ हमें मिला है, तो ये 3,000 रुपीज़ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी तक है। नाउ वी विल ऐड दिस एंड पुट इट ऑन द आउटर कॉलम। बस इतना ही इंफॉर्मेशन हमारे पास है। सो वी विल ग्रैंड टोटल इट हियर दिस साइड, it will be 4,45,000. To make it 4,45,000 on the other side, we have to insert an amount, and that is our answer, to income and expenditure account. This is our balancing figure and answer. So answer is 4,27,000. नाउ यहाँ पर इस बात को समझना जरूरी है, इंग्लिश लैंग्वेज समझ लीजिए आप इसे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, मतलब फॉर द ईयर ये 15,000 है। फाइन। इट इज़ नॉट एट द एंड ऑफ 2021-22। 2021-22 होता तो करंट ईयर का 12,000 होता और प्रीवियस ईयर का 3,000 होता, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 21-22 का ही है 15,000। सो हमें पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग हमें 3,000 लेना पड़ेगा, जबकि पिछले साल 8,000 रुपीज़ हमें नहीं मिला था और करंट ईयर में इसी 8,000 का 5,000 रिसीव हुआ है। सो 3,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। सो दैट इज़ हाउ द क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व्ड। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन भी अच्छे से समझ में आया होगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। Please do like, subscribe and share the channel. And if you are having any doubt, you can put it in the comment section. Thank you so much for watching.